17 जनवरी बुध का दिन जब सो के उठते हैं तो पता चलता है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की स्पेस को वॉयलेट किया गया है और मिसाइल हमला वहाँ से किया गया है, जिसके नतीजे में कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। और इस चीज़ को लेकर ईरान की तरफ से पहले ट्वीट कर दी जाती है और वहाँ से मैसेज जारी किया जाता है कि शर पसंद अनासरों का जैसे बताया जाता है। और पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो बाद में आता है, काफ़ी खफा होते हैं, कंडेम करते हैं इस हमले को एज़ यूजुअल जो हम करते भी हैं। उसके बाद ये बात अभी तक के लिए, आज तक के लिए ही ज़रा ख़बरों में रहती है, लेकिन इसके ऊपर कोई मज़ीद कुछ पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं दिया जाता अभी, क्योंकि अभी मेरे ख़्याल में इस तमाम सिचुएशन का जायज़ा लिया जा रहा है कि ये असल मामला क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से ये चीज़ें अब लेके आगे चलनी है। पाकिस्तान के बाकी के बॉर्डर्स जैसे हिंदुस्तान के साथ हर वक्त कशीदगी चलती रहती है और फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी कशीदगी बढ़ रही है। जैसा कि पिछले दिनों रेफ्यूजीज़ को जो पाकिस्तान से वापस भेजा गया, यहाँ पे जो लोग थे, स्पेशली जो इलीगल लोग भी यहाँ रह रहे थे अफ़गानिस्तान की तरफ से जो आए हुए थे, और उनको भी वापस भेजा गया। तो उसके बाद ज़रा सिचुएशन हो गई थी कशीदा, और अभी भी वो कशीदगी पूरी तरीके से टूटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का भी ये क्लेम भी है कि वहाँ से शरपसंद अनासर आते हैं, यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, हमले करते हैं और वापस चले जाते हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से अगर ये देखा जाए तो ये लूट मार के जो वाक़यात होते आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनके अंदर भी काफ़ी हद तक वहाँ के लोग मुलव्वस होते हैं। तो अब इसी असना में जब 2024 एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है, इलेक्शन का साल है, 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, उसी टाइम पर एक इस तरीके का अगर फ्रंट कोई खुल जाए या कोई भी छोटी मोटी कशीदगी बढ़ जाए तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा इलेक्शन पर, या क्या किस तरीके से सिचुएशन डील की जाएगी, तो ये भी अब आने वाली ख़बरों में आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर अभी आगे चल रहे हैं। अब ये जो कि 2024 में इलेक्शन भी है और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है पाकिस्तान की, अभी भी बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2024 में बढ़ेगा ही। तो इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए हम, मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी जंग या कोई भी प्रॉब्लम किसी और मज़ीद नेबर के साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसको अब पाकिस्तान कैसे ग्रेसफुली हैंडल करेगा, ये चीज़ें सामने आएंगी। हमें उसके अलावा अपनी अफवाज पे पूरा भरोसा है और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को ये भरोसा रखना भी चाहिए, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के फ़ख्र के साथ साथ बेइंतहा कुर्बानियाँ भी हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। बल्कि मेरा ख्याल में तमाम पाकिस्तानी ये चीज़ समझते हैं कि हमारी अफवाज बहुत अच्छी सलाहियत रखती है तमाम सिचुएशन से निमटने के लिए। अगर याद हो लोगों को, जब इंडिया की तरफ से जेट फाइटर्स आए थे तो जो अभिनंदन साहब थे उनके लिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया था और उनके पीछे जो हमारे एयरफोर्स वाले एकदम गए थे, वो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई थी पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से। और इस तरीके की तमाम सलाहियतें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन मैं समझता हूँ नहीं है कि बेकार के अंदर कोई महाज खोला जाए। खैर, ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी काफ़ी बेहतर समझते हैं, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। तो अब इसको किस तरीके से स्मार्टली हैंडल करेंगे वो देखना है। इसके अलावा कोयटा में आज ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 9 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और पिछले कुछ अरसे से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पे दर पे सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये इलेक्शन का साल है और 8 फरवरी को हमें ये इंश्योर करा दिया गया है कोर्ट की तरफ से भी, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी। हर बार ये कहा जाता है कि इलेक्शन तो लाजमी होंगे। इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, क्या गवर्नमेंट जिसकी भी आएगी, भले वो नवाज शरीफ साहब हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या वो गवर्नमेंट सही चल पाएगी, एक इसके ऊपर सवाल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई और गवर्नमेंट आए और वो भी साल 2 साल बाद टॉपल कर जाए और फिर कुछ और मसाइल बढ़ जाएं। आगे का सिनेरियो क्या होगा, खैर ये तो अभी इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल तो क्वेश्चन मार्क है, क्या इलेक्शन हो पाएंगे टाइम पर। और इंश्योर कराया गया है, लेकिन फिर भी हर किसी के अपना ओपिनियन भी आ रहा है। खैर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके ऊपर बात करना ज़रा मना है, ममनू है। तो इसके साथ साथ जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो कहने को तो बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ बेहतर होती भी नज़र नहीं आ रही है। पेट्रोल सस्ता तो किया है, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया है चीज़ों पर जो नज़र आ सके या किसी गरीब के लिए कुछ फ़ायदा हो सके। आगे 1 महीने के बाद रमज़ान है, जनवरी चल रहा है, फ़ेब बीच में है, मार्च में रमज़ान है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम की, इलेक्शन की
और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रहती है। आपने सिर्फ छोटा सा मेरा काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मज़ीद आने वाली खबरें मिलती रहें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।